नित्या जी बताएं, जो हरियाणा में सरकार फेल हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, सरकार वैसे ही डोल पीट रही है। शिक्षा पूरे हरियाणा में सरकारी स्कूलों में 0 ग्राउंड पर है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। इसके लिए मैं आपको एक कहावत सुनाना चाहूंगा। कहते हैं ना कि जब एक राजा भ्रमण पर निकलता है, वो हाथी के ऊपर बैठा होता है, तो लोग राजा की आरती उतारते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, फूल बिखेरते हैं रास्तों में। उस समय दिक्कत तब आती है जब हाथी को ये लगने लग जाए कि आरती हाथी की उतर रही है, राजा की नहीं। वही हाल हमारी सरकार का है कि जिसमें जनता एक राजा है पर हाथी, और सरकार हाथी है, पर इसमें सरकार ने उल्टा कार्य किया हुआ है। सरकार ने जनता को हाथी बना दिया है और खुद को राजा मान रही है। सरकार को ये लग रहा है कि जो ये परेशानियां हैं या जो तकलीफें हैं या जो लोगों को बुराइयां कर रहे हैं हमारी, वो हमारी नहीं कर रहे, वो हाथी की कर रहे हैं, वो जनता की कर रहे हैं। इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है, लोगों की भलाई के लिए ना इन्होंने पहले कार्य किया है ना अब कर रहे हैं। इनको सिर्फ एक जुमला फेंकना आता है या जो भी बात है, एक लोगों को बलगाना कह देते हैं जिससे हम के लोगों को बहका रही है सरकार। असली में जो आप जानते हैं हरियाणा की जो सच्चाई है, हरियाणा कभी नंबर 1 राज्य होता था, उस राज्य को, हरियाणा को इन्होंने नंबर 1 से नंबर 0 पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम कहना चाहेंगे आज का युवा हमारा बेरोजगार घूम रहा है, कितने युवा हमारे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। एक बच्चा पढ़ लिख कर सोचता है कि मैं अपना जीवन यापन करूंगा, उसे 10, 20, 50 हजार की नौकरी लगेगी, उसका घर का खर्चा अच्छा चलेगा। कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, पर उसके लिए सबसे पहले शिक्षा का होना जरूरी है। पर हमारे यहाँ पर शिक्षा का हाल ऐसा है कि सरकारी स्कूलों में तो आप घुस ही नहीं सकते हैं। पीछे ही हमारे एक यहाँ पे सरकारी स्कूल में, जैसा आप देख सकते हैं कि रेवाड़ी में एक छात्र की मृत्यु हो गई थी क्योंकि वहां पर सरकारी स्कूल की दीवार उसके ऊपर गिर गई थी। और कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज तक टीचरों का कोई अता पता नहीं है। कितनी भर्तियां ऐसी हैं जो टीचरों की होनी चाहिए और खाली पड़ी है, और लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी आ रही है। हालांकि पेपर बच्चों के बहुत नजदीक है, जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर महीना चल रहा है, पर आज भी स्कूलों में टीचरों की इतनी ज्यादा कमी है कि बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे। क्योंकि इस सरकार को डर है कि अगर गरीब का बच्चा या हरियाणा का बच्चा पढ़ लिख गया तो वो पढ़ लिख कर अपने हक मांगेगा, रोजगार मांगेगा, और इस सरकार के पास देने के नाम पे ठेंगे के अलावा कुछ नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को जुमले सुनाकर बहका सकती है, पर असल मायने में इन्होंने लोगों की भलाई के लिए कभी कार्य किया ही नहीं है। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हमें चाहिए, एक मूलभूत सुविधा है हमारी, हम अपनी आज हम देख सकते हैं हमारी इकोनॉमी जिसकी हमें कभी हम तुलना करते थे अपने देशों की, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, कनाडा से, पर आज जो एक पिछली रिसर्च आई है उसमें बांग्लादेश भी इंडिया को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है। तो ये क्या कारण है कि हमारे देश जो है वो इतना पीछे जा रहा है? किस चीज का हमें घमंड है कि हम किस चीज में आगे आ रहे हैं? किस चीज के सरकार को घमंड है कि देश को आगे लेकर जा रही है? देश आगे तभी जाएगा जब बच्चा बच्चा यहाँ का पढ़ा लिखा होगा, बच्चा बच्चा यहाँ पे शिक्षित होगा, उसको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा। किसी भी अच्छे देश में जाइए, आज हमारा युवा, कितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इंडिया छोड़कर जा चुके हैं, कितने हमारे युवा हैं जो रोज हजारों की तादाद में बाहर देशों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ना तो उनके लिए कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना उनके लिए रोजगार है, तो लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है। अगर यही स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारे वहां पर लोगों को मिलती है, जो फ्री है एकदम बिल्कुल, वो यहाँ पर भी मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को रोजगार मिले, तो क्यों यहाँ का बच्चा अपने हिंदुस्तान देश को छोड़कर बाहर जाना पसंद करेगा? वो कतई नहीं जाना पसंद करेगा। ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है कि कैसे सरकार बार बार लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम रही है। अभी शिक्षा मंत्री एक सेमिनार में आमंत्रित थे, वहां पर बच्चे ने क्वेश्चन किया इंग्लिश में, वहीं पर शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बच्चे मैंने सुनया को नहीं, हिंदी में बोल। जब शिक्षा मंत्री को बच्चों के क्वेश्चन देने में इतनी हिचकिचाहट है तो वो इतना बड़ा मंत्रालय कैसे चला पाएंगे? फिर उन्हें कारण है, क्या मानते हैं? शिक्षा का हाल तो आप हमारे क्षेत्र में जानते ही हैं क्या है, तो मंत्री यहाँ पे कहां से पढ़े लिखे हो जाएंगे जब सरकारों ने कभी कुछ करा ही नहीं है।
जब एक मंत्री खुद ही नहीं पढ़ा लिखा तो वो उसको लोगों की पढ़ाई के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए क्या ही कार्य करेगा। इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मंत्री जो शिक्षा मंत्री है उसका खुद पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हर मंत्रालय को अपना ध्यान से चला सके। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जैसे में सत्ता की राजनीति है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति है, लोगों की भलाई इसके लिए सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। जब यहाँ का एक शिक्षा मंत्री एक बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो वो उसको क्या हक है शिक्षा मंत्री रहने का। इस सरकार से जनता को ये सवाल पूछना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारी जनता ये सवाल पूछे सरकार से कि क्यों एक शिक्षा मंत्री एक बच्चे के सवाल का जवाब देने में नाकाम रहा। क्या यही एक ऐसा नेता है जिसको हमारी जनता ने चुना है? इसीलिए हम जनता से बार बार अपील करते हैं कि इस बार बेवकूफ ना बने। अपने बच्चों का अगर भविष्य सुधारना चाहते हैं तो सोच समझकर अपने नेता को चुने जो आपकी भलाई के लिए कार्य कर सके। आज अगर हमारा युवा आगे आएगा तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमारी महिला शक्ति को आगे आने की बहुत जरूरत है। अगर युवाओं को हम साथ लेकर चलेंगे और युवाओं का साथ हमें मिलेगा तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। जाखल मंडी के अंदर सब्जी मंडी काटी गई थी, जिसको काटे हुए लगभग 22 से 23 साल बीत चुके हैं, परंतु वो जगह मंडी के बच्चों का भविष्य थी वो खंडर बन चुकी है। ना तो सब्जी मंडी वाले वहां जाना चाहते, ना ही जाखल मंडी में इतने आड़ती हैं कि उनको बूथों की जरूरत पड़े। दूसरा, जो डंगरों का हॉस्पिटल है मंडी के अंदर डंगर नहीं रहा। जो डंगरों के हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है वो जाखल ग्राम को है, वहां पर सरकारी जगह 3-4 खाली पड़ी हैं। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा जी, सरकार ने जो पहल की थी एक सब्जी मंडी को बाहर लेके जाने के लिए, जिसमें हमारे एक्स सरपंच साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा था। उन्होंने अपने सहयोग से लगा लीजिए, नगर पालिका की एक ही जगह थी हमारे पास जिसपे ये सब्जी मंडी काटी गई थी, और काफी बार सरकार ने इसकी ऑक्शन का प्रयास कराया, पर हर बार ये प्रयास विफल रहा है। क्योंकि ना तो हमारे यहाँ पर सब्जी की इतनी आवक है और ना ही इतने ज्यादा आड़ती है कि जो वहां पर जाकर सब्जी मंडी एक बसाई जा सके, और प्लस वहां पर रेट बहुत ज्यादा रखा गया था सरकार के द्वारा, जो लोगों के लिए बियर करना कोई आसान बात नहीं है। दूसरी बात, जो पशुओं के अस्पताल की बात आपने कही, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जाखल मंडी में पशुओं की कमी, काफी मात्रा में कमी आई है, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों का रुझान बदल गया है। नई पीढ़ी जो आ रही है वो पशुओं को काम नहीं करना चाहती है, तो लोगों ने पशु रखना छोड़ दिया है। बल्कि उसकी जगह जब जाखल गांव की तरफ हम जाते हैं, वहां पर आज भी घरों में पशु है और लोगों को पशु अस्पताल की एक बहुत ज्यादा वहां पे जरूरत है, क्योंकि उनको अगर वहां से यहाँ पशु अपना लाना पड़ता है, बहुत तकलीफ आती है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, जाखल में हमारे युवा जो है, हमारे युवा साथी, वो बार बार एक मांग कर रहे हैं कि जाखल में एक स्टेडियम होना चाहिए, एक खेल का मैदान होना चाहिए, जहां पर बच्चे खेल सके, अपना भविष्य बना सकें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भविष्य नहीं है, खेलों में भी लोगों का भविष्य है, बच्चों का भविष्य बनता है। आज हमारी कई सामाजिक संस्थाएं जो समय समय पर खेलों का आयोजन करती है, बड़ी मात्रा में टूर्नामेंट करवाती हैं, उनको बार बार जगह की दिक्कत आती है। कभी वो कहीं जगह टूर्नामेंट करा रहे हैं, कभी वो किसी से जगह पूछ रहे हैं कि आपका प्लाट खाली पड़े जी, यहाँ पर हम टूर्नामेंट कर लें। अगर यहाँ पर एक खेल का मैदान या स्टेडियम लोगों को दिया जाए तो लोगों की भलाई का कार्य होगा। तो मैं कहना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सबकी सहमति होती है तो सब्जी मंडी जो बार बार काम में नहीं आ रही है मंडी के, तो उसको बदलकर वहां पर एक स्टेडियम बना दिया जाए, ताकि वहां पर बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके और बच्चे अपना भविष्य सुनहरा कर सके और खेलों में भी आगे आ सके। क्योंकि बच्चे अगर खेलों में लगेंगे, अपनी रुचि खेलों में दिखाएंगे, तो वो नशों से दूर रहेंगे। आज हमारे एरिया में बच्चे नशों में इस कदर डूबे हुए हैं, कितने युवा अपनी जान गंवा चुके हैं, बट सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ध्यान भी कैसे होगा, क्योंकि सरकार कभी लोगों की भलाई के लिए सोचती ही नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। वोट लेने से पहले अभी जुमला फेंक देंगे कि हम ये चीज ऐसे कर देंगे। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि राजस्थान में इन्होंने कहा कि 450 रुपए सिलेंडर, महिलाओं को ये सम्मान, या हम ये चीज देंगे। तो ये चीज हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे, जहां पे इनकी सरकार है? वहां पर इन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार आती है तो हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे। जिन स्टेट्स में आपकी सरकार है वहां पर आप ये लोगों को फैसिलिटी देने में नाकाम क्यों है? इसका क्या कारण है कि सरकार बार बार लोगों को बहकाने के लिए कुछ भी कह देती है। धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, कभी किसी चीज के नाम पर वोट मांग रही है। काम के नाम पर वोट मांगो ना लोगों से, लोगों के बीच आओ, अपने काम को लेकर आओ कि हमने लोगों की भलाई के लिए ये कार्य किया है। मैं अपने दिल से कहना चाहता हूं कि मैं लोगों की भलाई के लिए जो इस फील्ड में उतरा हूं, या लोगों की भलाई के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, उसमें मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता,
मैं बार बार डीपीजी सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे हर भाई, हर युवा जब मेरा साथ देंगे, हर एक गांव का एक आदमी मेरा साथ देगा, तभी जाकर गांव का, वार्ड का, हमारे टोहाना हलके का, उसके बाद हरियाणा राज्य का, फिर देश का विकास होगा। क्योंकि जब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लोग खुशहाल रहेंगे, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, तभी लोग खुशहाली की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आदित्य जी बताएं, विधानसभा क्षेत्र टोहाना में, विधानसभा क्षेत्र टोहाना कितना सौभाग्यशाली क्षेत्र है जहां पर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी से सुभाष बराला जो सरकार में अपना बहुत बड़ा दम रखते हैं, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जो सरकार के अंदर हैं, उसके बाद भी इतना बढ़िया विकास देखने को मिल रहा है कि जनता वाह वाह कर रही है। यह आपने अच्छा सवाल किया है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा टोहाना क्षेत्र है, इसका सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए कि यहाँ से अगर कोई भी एमएलए जीतता है वो कैबिनेट मंत्री हमेशा बना है, पर उसके बाद भी, इसे आप सौभाग्य कह रहे हैं तो ठीक है, पर मैं दुर्भाग्य कहना चाहूंगा कि हमारी जनता का दुर्भाग्य है कि आज तक उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। कितने ही साल हो गए हैं हम सड़कों की मांग कर रहे हैं कि अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए। जो टोहाना का मेन रोड है वो टूटा हुआ है। अगर आप सूर्यवाला चौक से टोहाना आ रहे हैं, वो सड़क सारी टूटी हुई है। आप जाखल तहसील रोड से जब आप जाते हैं टोहाना को, वो सड़क सारी टूटी हुई है। आप हमारे जाखल का, जैसे कि हमने पहले भी बात हुई थी हमारी, जाखल में आप एंटर करते हैं और जाखल से बाहर निकलते हैं पंजाब में, वहां पर हमारी सड़क टूटी हुई है। आप जब मूनक होकर टोहाना के लिए जाते हैं तो जैसे ही आप बैरियल क्रॉस करते हैं उसके बाद सारी सड़क टूटी हुई है। क्या कारण है कि जहां जहां से हरियाणा में एंट्री होनी है, जहां से लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा लगा हुआ है, वहां तक आज तक लोगों को सड़क नहीं मिल पाई है। लोग बार बार मांग उठाते हैं कि अच्छी सड़क हमें दी जाए। क्या ये लोगों का हक नहीं है? किस बात के सरकार, करोड़ों रुपए का रोड टैक्स सरकार के पास जमा होता है, उसके बाद टोल टैक्स के नाम पे लोगों से करोड़ों रुपए हथियाए जा रहे हैं, फिर भी लोगों को एक सड़क मुहैया नहीं कराई जा सकती है। तो क्या फायदा है ऐसी सरकार का, और ऐसे मंत्रियों का क्या फायदा है जो अपने क्षेत्र में एक सड़क तक नहीं बनवा सकते हैं? कितने हमारे एरिया है, कितने हमारे लोग हैं जो रोज अंधकार में सो रहे हैं, कितनी ऐसी गलियां हैं जिनमें रोशनी नहीं है। पर सरकार को क्या चाहिए? हरियाणा में सरकार कहती है तिरंगा लाइटें लगाओ घर घर। करोड़ों रुपए का गबन कर दिया सरकार ने, करोड़ों रुपए ये सरकार खा चुकी है तिरंगा लाइटों के नाम पर। इससे अच्छा, तिरंगा लाइटों से शहर की खूबसूरती बढ़ाने से अच्छा, जिस गली में लाइट नहीं है, जिस चौराहे पे लाइट नहीं है, वहां पर लाइट का इंतजाम कराया जाए। जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और सरकार सफाई अभियान चलाती है। किस तरह का सफाई अभियान ये सरकार चला रही है हमें समझ में नहीं आता। लोगों के घरों के बाहर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, लोग गंदगी में रहने को मजबूर है, नालियों की सफाई नहीं हो पाती है ढंग से, पानी की व्यवस्था, बरसात आती है तो 5-5 फुट पानी टोहाना रोड पर खड़ा होता है। क्या कारण है कि आज भी आजादी के इतने साल बाद हम आज तक गुलाम बने हुए हैं? इन सरकारों ने हमें हमेशा गुलाम बनाने का कार्य किया है। इन्होंने लोगों की भलाई के लिए कभी कार्य नहीं किया, क्योंकि लोग जब आजाद हो गए, लोग अपना हक मांगेंगे और ये सरकार उनको अपना हक नहीं देना चाहती, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना जानती है, अपना सत्ता बचाना चाहती है, अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ पर जीरो है। शिक्षा के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है कि बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। सरकार योजना लेकर आती है कि 1,80,000 तक को तो हम, जिसकी आय कम है उसको फ्री शिक्षा देंगे, उसके बाद हम इतने रुपए लेंगे। क्या कारण है कि आप एक बच्चों को शिक्षा फ्री नहीं दे सकते हैं? आज दूसरी तरफ हमारी सरकार, जहां दिल्ली में रोज करोड़ों बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं पंजाब और दिल्ली में, तो उनको सुविधाएं सरकार दे रही है। वो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कल को आईएएस आईपीएस अफसर बनेंगे, वही हमारे देश का भविष्य है बच्चे। आज हरियाणा का बच्चा अपने घर वालों को कहता है कि, अगर माँ बाप को कहता है, शिकायत करता है कि अगर मैं उस टाइम पे पढ़ा लिखा होता तो आज मैं भी अफसर बन गया होता। आज हमारा हरियाणा का युवा, खेती करने वाला किसान भी अपना जीवन यापन करने में तंग है, क्योंकि उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार क्योंकि मूलभूत सुविधाएं हमारे जनता को प्रदान करने में निकम्मी सरकार रही है, नाकाम रही है। क्योंकि सरकार जब एक आप आम आदमी की भलाई के लिए, सबसे पहली भलाई आम आदमी कैसे होगी कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसका घर अच्छा चले। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर लोगों को बहका रही है, सिर्फ वोट लेने की राजनीति ये सरकार कर रही है। आज का युवा, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा धर्मपाल जी, रुकिए। और हम देख सकते हैं कि आज का हमारा युवा, इस सरकार ने क्या कार्य किया है। जगह जगह आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं।
जिस पर लोगों को बहकाने का कार्य हो रहा है कि आप पोकर खेलिए आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप ये चीज करिए आपको इतने पैसे मिलेंगे, या कोई भी चीज है जहां पर लोगों को बहकाने का कार्य हो रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है कि कैसे एक सट्टेबाजी को सरकार ने लीगल कर दिया है। आज का युवा बेरोजगार होने के साथ साथ शाम के समय होते ही अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कहीं ना कहीं जो रुपए उसने कमाए हैं या जो घर वालों से रुपए अपनी जेब खर्ची के नाम पर ले रहा है उसको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वो खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको लालच है जो सरकार ने दिया है, जो ऑनलाइन ऐप्स चल रही है कि आपकी आय दुगनी होगी, आपके पैसे बढ़ जाएंगे। क्या कारण है कि सरकार इस सट्टेबाजी को लीगल कर रही है? क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जा रही है? आज हमारा युवा इतना परेशान है, इसका क्या कारण है? इससे अच्छा सरकार उनको रोजगार दे, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स क्लब दे। आज हमारे कितने गांव में हम जानते हैं, हमारे भाइयों से बात होती है, वो कहते हैं कि हमारे गांव में हमें स्पोर्ट्स क्लब की आवश्यकता है। ये देखिए वो वीडियो जो मैं ढूंढ रहा था, प्लीज ये देखिए। पोकर खेल के लाइफ के मजे तो ले लेती, अभी तक कितने सारे पैसे कमा लेती और फेम भी मिल जाता, वो भी घर बैठे बैठे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।